वेलकम बैक। और नाज़रीन, बोल अवाम के साथ में आज बात होगी माशरे में अदम बर्दाश्त के बढ़ते रुझान की। अदम बर्दाश्त हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रही है, जिसका जहां बस चलता है कमज़ोर को तशद्दुद का निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखाता है। बर्दाश्त करना और मुआफ़ कर देना क्या होता है, इनके मायने से शायद हमारा मुआशरा वाकिफ़ ही नहीं। इसकी खुली मिसाल हमें आज कराची में दिखाई दी, जहां एक गाड़ी वाले ने रास्ता ना देने पर मोटरसाइकिल सवार को बेसबॉल बैट से पीट डाला। फैसलाबाद में पुलिस वार्डन की बुजुर्ग से बदसलूकी का वाक़या भी सामने आया है। और मुआशरे में अदम बर्दाश्त के बढ़ते रुझान की वजह क्या है, क्यों हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइस और मुफ्ती रागिब नईमी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने बोलियों को वक्त दिया। सबसे पहले बात करेंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइस से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सिर्फ रास्ता ना देने पर किसी को बेसबॉल बैट से पीट देना मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस हद तक क्यों बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल न्यूज़ का इन मामलात को उठाना बड़ा ज़रूरी है जो माशरे में चीज़ें हो रही है। देखिए जी, बात छोटी सी नहीं है, ना बड़ी होती है। बात ये होती है कि इंसान का जो थ्रेशोल्ड होता है तकलीफ का, गुस्से का, बर्दाश्त का, वो कहाँ तक पहुँचा है। जब इंसान के अंदर जहाँ मोहब्बत, प्यार, सिला रहमी भी है, वहाँ इंसान में गुस्सा भी है, नफरत भी है, तशद्दुद भी है। दोनों दो चीज़ें एक साथ, जज्बे एक साथ चलते हैं। अब देखा जाए कि कौन से जज्बे को खुराक मिलती है ज़्यादा, जो ताकतवर होता है। जो माशरे में स्ट्रेस का लेवल है इस वक्त, आप माशी हालत देख लें, आप समाजी हालात देख लें, रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम देख लें, ये तमाम चीज़ें बढ़कर उस जज्बे को खुराक देती है जिसको मनफी जज्बा कहते हैं। जब वो बढ़ जाती है तो इंसान छोटी सी बात पे भी अपना कंट्रोल लूज कर देता है। वरना एक दौर भी था जब अगर इंसान ऐसा प्रॉब्लम होता भी था तो लोग लड़ते नहीं थे सड़कों पे। आज से 20-25 साल पहले मैंने हाल कराची में नहीं देखा। तो अब स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया है कि ना खवातीन को बर्दाश्त होता है शौहर की बातें, ना शौहर को खवातीन, बच्चे माँ बाप को बर्दाश्त नहीं कर रहे, बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा, पड़ोसी के साथ झगड़ा कर रहा है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हैं। आप देखें, आपके माशरे के अंदर पानी नहीं है, आपके माशरे में बिजली नहीं है, घंटों आप शदीद गर्मी में आप बर्दाश्त करते हैं गर्मी को, क्योंकि बिजली नहीं है। इसी तरह रोजगार के मौके नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग परेशान है फ्यूचर का। तो ये एंजाइटी जो इंसान में पैदा होती है, बेचैनी जिसको कहते हैं, ये स्ट्रेस के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बेचैनी फिर डिसऑर्डर को पैदा करती है, जो कि बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम बनते हैं। आपको ये भी पता है कि आजकल लोग डिप्रेशन में शदीद है, डॉक्टर्स के पास जगह नहीं है, साइकाइट्रिस्ट के पास कितने मरीज डिप्रेशन के आ रहे हैं। तो माशरे का जो माहौल होगा, जिस माहौल में आप रहेंगे, वो आपके जहन पर असर अंदाज होता है। तो ये आपको जो नजर आ रहा है, ये बेसिकली उस वजह से है जो माशरे में हालात है, जिसको मैं और आप रोज की बुनियाद पर हम इससे लड़ते हैं, हम इसको निपटाते हैं, हम इसको बर्दाश्त करते हैं। मगर एक हद होती है बर्दाश्त की। जिसने किया वो बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए। मगर हमें हमेशा देखना होगा कि बैकग्राउंड के, क्या उसके घर में कोई प्रॉब्लम था, बच्चों का, बीवी का, या उसका कोई कारोबारी प्रॉब्लम था, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, वरना इंसान इस हद तक दरिंदगी पे नहीं उतरता। ठीक, डॉक्टर मोइस हमारे साथ ही रहेगा। अल्लामा मुफ्ती रागिब नईमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि अदम बर्दाश्त का जो है मादा वो बढ़ता चला जा रहा है, हमारा जो मजहब है क्या तलकीन करता है, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अहम टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर हम नफ्सियाती तौर पे और मजहबी तौर पे जितनी भी बात करना चाहेंगे, मैं समझता हूँ कम होगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ उन वजूहात का बयान फरमाया है जिसका ताल्लुक ख़ास तौर पे मुआशरे और मुआशी मामलात के साथ है। और यकीनी तौर पे मुआशी मामलात बड़ी हद तक आदमी के नफ्सियात को मुतासिर करते हैं, उसकी सोच के ज़ाविये को तब्दील करते हैं, और फिर उसका जो रिएक्शन आता है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, वो बहुत हद तक फ़र्क वाला होता है, जो कि आमतौर पर कोई भी बंदा तवक्को नहीं कर रहा होता। मजहब भी ऐसे ही माशरे में रहने वाले लोगों की सोचों को एक नया धारा देता है, उन्हें पुरअमन तरीके से माशरे में को एग्जिस्टेंस की बुनियाद के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की राह सुझाई देता है, और उनको बताता है और उनकी रहनुमाई करता है कि किस तरीके से माशरे के अंदर आपने अपने आप को गुजारना है, रखना है, रहना है। जब हम बात करते हैं मज़हब की तालीमात की, मज़हब की तालीमात में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पेशेंस, सब्र,
اور صبر کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب پہ دیتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ صبر کی کیا عمدہ مثال تھی۔ کفار مکہ نے آپ کو کتنی اذیتیں تکالیف سے دوچار کیا، حتیٰ کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت مجبور کر دیا مدینہ میں تشریف لے کے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب آپ دوبارہ آتے ہیں واپس مکہ مکرمہ فتح کر کے، تو پھر آپ صبر کا وہ اعلیٰ پائے کا اظہار فرماتے ہیں۔ نہ صرف آپ اہل مکہ کو معاف فرما دیتے ہیں، ان تمام تکالیف اور ان تمام معاملات کے حوالے سے انہیں درگزر فرما دیتے ہیں جو انہوں نے روا رکھا پوری زندگی میں مکہ مکرمہ میں، بلکہ انہیں آزادی دے دی جاتی ہے کہ آپ جس طریقے سے مکہ میں رہنا چاہتے ہیں آپ مکہ میں رہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ہمارے سامنے ہے، ہم میں سے ہر بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنا ہوں گے اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور کہ کس طریقے سے ہم نے لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ رکھنا ہے۔ اور عام طور پہ یہ اس وقت بھی صورتحال پیش آتی ہے جب لوگ قانون کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر ٹریفک کے معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قانون کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ غصہ زیادہ آتا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹریفک کے قانون کی پرواہ ہونی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم معاملات کو بہتر انداز میں ڈیل کرنا چاہیں تو ڈیل ہو سکتے ہیں، لیکن سمپل سی بات ہے ٹریفک کے معاملے کے اوپر معاملات کو بہتر انداز میں ڈیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی راغب نعیمی اور ماہر نفسیات ڈاکٹر معیز برداشت کے حوالے سے بولیوں سے گفتگو کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔